नूर ए इलाही में हम आपको लिए चलते हैं जिसमें हम आपसे बात करेंगे कुदरत ने इंसान को पूरी दुनिया में उसी के रंग, उसी के ढंग, उसी के वेशभूषा और भाषा में उनके इर्द गिर्द कभी मित्र तो कभी गुरु तो कभी मुसाफिर के रूप में मिले, पर पूरी दुनिया में उन्हें चंद व्यक्ति ही समझ पाए, जान पाए। इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। उनके छोड़े हुए निशा को हम दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से आपको भी लगेगा कि कुदरत ने भी दुनिया को कर्मभूमि बनाए और पहले खुद चले, हमें मार्ग बताने के लिए वह तमाम परेशानियों को सहे, विषम स्थितियों में जिए, हमारा मार्गदर्शन किए। उन्हीं के पैरों के निशान आज पूरी दुनिया में मौजूद है, जिससे बहुत कुछ जाना जा सकता है, जीने का तरीका सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो चलिए हम आपको भारत के राजस्थान राज्य अजमेर शहर लिए चलते हैं। वैसे तो राजस्थान में घूमने और देखने के लिए बहुत कुछ है, पर हम बात करेंगे भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर की और सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह की, जहां श्रद्धालुओं का पूरे साल आना लगा रहता है और जिसकी वजह से लाखों लोगों का व्यवसाय चलता है। मुंबई से निकलकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मंदिर पहुंचे तो हमें जो दिखाई दिया वह देख काफी अचंभित कर दिया। यह वही परमपिता भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था। वहां भक्तों की संख्या ना के बराबर थी, जिसकी वजह यह है कि महामारी के दरमियान भगवान ब्रह्मा जी के इस मंदिर को बंद कर दिया गया था और महीनों के बाद जब खोला गया तब भी महामारी का खौफ था, जिसकी वजह से मंदिर में प्रवेश करने से पहले सैनिटाइजर और बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाने लगा है, तभी मंदिर में प्रवेश मिलता है। यानी कि महामारी के खतरे को देखते हुए यह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 5 महीनों के लॉकडाउन की वजह से मंदिर के करीब जिनका प्रसाद फूल बेचने का धंधा था वह बंद कर दिया गया था। आज के तारीख में आप मंदिर में भोग नहीं चढ़ा सकते, सिर्फ श्रद्धा सुमन अर्पित करने की अनुमति है, जिसकी वजह से यहाँ उन लोगों का व्यापार ठप पड़ गया है, उनकी हालत दयनीय हो गई है। लेकिन अब लॉकडाउन खुल गया है, दुकानदारों को उम्मीद है कि उनके बुरे दिन कट जाएंगे। यहाँ के लोगों का कहना था कि जब से भगवान ब्रह्मा का मंदिर बना है शायद ही मंदिर कभी बंद हुआ हो। हमने दुकानदार से बात की, आप भी सुने उन्होंने क्या बताया। बलदेव जी, ये बताएं कि लॉकडाउन के दरमियान कितने दिन आपकी दुकान बंद रही है और किस तरह से आप जीवन यापन कर रहे थे। सर तकरीबन 4 महीने हमारी दुकान बंद रही थी क्योंकि मंदिर भी बंद था उस वक्त। ओके। जैसे जैसे मंदिर खुला वैसे वैसे थोड़े से यहाँ पे भीड़ स्टार्ट हुई थी। 4 महीने सर घर पे ही बैठ के खाया हमने, कुछ उधार लेके अपने मिलने वालों से कुछ पैसे उधार लेके हमने हमारा जीवन। सरकार की कोई सहायता वगैरह मिली आपको? सर मीडियम वर्ग जो होता है ना वो ना इस तरफ का होता है ना उस तरफ का होता है। ओके। तो हम वो थे कि हम सरकार के पास इतना जा नहीं सकते थे। फिलहाल मंदिर के जो दरवाजे हैं अब तो खुल गए हैं, लेकिन जो भक्त है भगवान के वो पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं अभी यहाँ पे? सर यहाँ पे एवरी डे कम से कम नहीं करके 5,000 की पब्लिक आती थी जी। आज के दिन में मुश्किल से 500 भी नहीं आती। 500 भी नहीं आ रहे। और धंधे में अगर बात की जाए कितना नुकसान हो गया आपका, कम से कम अंदाजा? बिल्कुल खत्म हो गया। जो 100% धंधा होता था वो मात्र 5% का रह गया। 5 ना प्रसाद अंदर जा रहा है ना फूल अंदर जा रहा है। ओके। हम जानते हैं हमारा जीवन यापन कैसे चल रहा है। चलिए, समय तो हमेशा बदलता रहता है, मैं भी उम्मीद करूंगा कि आपका भी समय बदले और पहले की तरह हो जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ़िलहाल इस वक्त अजमेर के ब्रह्मा मंदिर में हूँ और ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के करीब ब्रह्मा मंदिर की बात की जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र मंदिर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को ये मिल रही है कि 700 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास रहा है और हमेशा भक्तों की यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लेकिन इस महामारी के काल में आज समय ऐसा आ गया है कि भक्त और भगवान के बीच दूरी हो गई है। लोग भगवान से दूरी बना ली, यानी कि समझ करिए 5 महीनों के लॉकडाउन के बाद मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए हैं, लेकिन अब तक आप देख सकते हैं कि मंदिर में भक्तों की आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर है। और यही वजह है कि यहाँ पर भक्त नहीं पहुँचने की वजह से सैकड़ों ऐसे कारोबारी है जिनके कारोबार के लाले पड़ गए हैं, काफ़ी परेशानियाँ और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इसी तरह मंदिर का भी सिलसिला चलता रहा, भक्त अगर नहीं आते हैं तो आने वाले समय में मंदिर की भी खर्च है, मंदिर में भी कई सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, मंदिर में भी बिल की व्यवस्था है, मंदिर को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान के मंदिर में कभी इस तरह के दिन नहीं आए थे, लेकिन इस महामारी ने आज भगवान के मंदिर के ट्रस्टियों को भी उलझन में डाल दिया है कि कैसे
इतना लंबा चौड़ा है जो बिल यहाँ का भरना है वो कैसे भरेंगे, इतने सारे लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनको भी तनख्वाह देना है, उनको कैसे तनख्वाह दी जाएगी, क्योंकि मंदिर में लोगों का आवाजाही, शायद ये महामारी का ही खौफ है जिसकी वजह से लोग नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन मंदिर ने इतनी व्यवस्था कर रखी है कि जो भी व्यक्ति आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मुंह पे मास्क लगा कर आए। हालांकि भगवान के दरवाजे अपने भक्त के लिए सदा खुले हुए हैं और आप बेखौफ होकर मंदिर तक आ सकते हैं। भगवान ब्रह्मा का मंदिर के द्वार खुल चुके हैं, आप जब चाहे श्रद्धा के साथ आकर आप शीश नवा सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ आने के बाद आपको प्रसाद, फूल वगैरह लाने की सख्त मना कर दी गई है। जब तक ये महामारी का पीरियड ख़त्म नहीं होता है तब तक इस तरह के कंडीशन बने रहेंगे, यानी कि नियम बने रहेंगे, ताकि आप किसी भी परेशानियों से और दिक्कतों से बचें। भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर में पहुंचने से पहले आपको एक सरोवर मिलेगा जहां कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किए थे। हिंदुओं के तीर्थ स्थान में एकमात्र भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है। वहीं यहाँ सावित्री माता का भी मंदिर है। इस तीर्थ का उल्लेख धर्म ग्रंथ पुराण में भी है। कहते हैं अज्ञातवास के समय पांडवों ने अपना समय बिताया था। तो चलिए हम आपको अतीत में न ले जाते हुए वर्तमान के सैर करवाते हैं। जब हम पुष्कर पहुंचे तब हमने भी झील को देखा। उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इस झील के करीब हम 4 से 5 लोग थे, जिससे हमने अहमदाबाद से आई एक युवती से जानने का प्रयास किए कि आने की खास क्या वजह थी। तब उन्होंने कहा कि महत्व है इस तीर्थ क्षेत्र का। अक्षता जी, ये बताएं आप कहाँ से आई हैं? गुजरात से। गुजरात से। जिस तरह से आप मराठी बात कर रही हैं तो गुजरात कैसे, आप तो महाराष्ट्र होना चाहिए। जी, पापा वहाँ जॉब करते हैं। अच्छा, आपके पापा वहाँ जॉब करते हैं। ये बताइए कि आप पुष्कर मंदिर में यहाँ पर आई हैं। पुष्कर जो तालाब है वहाँ पर मौजूद है, सरोवर जो है वहाँ पे मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है यहाँ आके आपको? अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। कुछ खास बात जो आप बताना चाहें आप? हाँ, यहाँ पे आके शांति मिलती है, यहाँ पे पुण्य मिलता है, सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आते हैं। अच्छा, तो मतलब ऐसा, मतलब हिंदुओं में मानना है कि यहाँ पर जो पितरों की शांति के लिए, सबके लिए आते हैं। पितरों के, तो भगवान ब्रह्मा के आपने दर्शन किए होंगे? नहीं, अभी तक। इसके बाद जाएंगे दर्शन करने। वहाँ के बारे में कोई जानकारी है आपको? जी, एक ही मंदिर है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में? हाँ जी। उनका एक ही मंदिर क्यों है, इसके बारे में कोई कहानी आपने सुन रखा है? जी, उनके पहले पत्नी से उनको श्राप मिला था, इसलिए उनका एक ही मंदिर है। ओके जी, तो श्राप ही दिया गया था कि आपका एक ही मंदिर होगा पूरे विश्व में। कोई आपकी पूजा नहीं, पहले इसकी पूजा होगी, बाद में आपकी पूजा होगी। ओके, पहले ये सरोवर की पूजा होगी, उसके बाद ही आपकी पूजा होगी। वही हमें गाइड भी मिला जो पुष्कर क्षेत्र के तीर्थ स्थान के विषय में विशेष जानकारी रखता था। जिनसे बात की गई तब उसका कहना था। गोविंद जी, ये बताएं आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पुष्कर में गाइडिंग भी करता हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। ओके, तो यानी पार्ट टाइम ये काम कर रहे हो। तो आप जब यहाँ पे हो तो आप इसके बारे में बहुत सारी बातें जानते होंगे। क्या जानते हैं आप इनके बारे में? मैं जानता हूँ ये सबसे बड़ा तीर्थ है जी। वर्ल्ड में, केवल एक ही ब्रह्मा जी का ब्रह्मा टेम्पल है। ओके, जो भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि से यहाँ पुष्कर में धाम किया था। भगवान ब्रह्मा और भगवान ब्रह्मा की सेकंड वाइफ ने यहाँ पे बैठकर यज्ञ किया था। ओके, भगवान ब्रह्मा जो है वो सृष्टि की रचयिता है, उन्होंने यहाँ पे रचयिता बनाए हैं। ऑल वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान पूजन करते हैं, यहाँ पे शांति बिताते हैं और अपना मन की इच्छा पूर्ण करते हैं और यहाँ से मनोकामना मांगकर अपना व्यक्तित्व बनाते हैं। ओके। जैसे दूसरी बात ये जानकारी मिली है कि यहाँ पे एक दूसरे मंदिर भी है जो ब्रह्मा जी के मंदिर पर केस कर दिया हुआ है। इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? अदालत में उनका मामला चल रहा है कुछ पैसों को लेकर, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। झील का दर्शन कर भगवान ब्रह्मा के मंदिर पहुंचे, जहां काफी शांति महसूस हो रही थी। इक्का दुक्का भक्त ही भगवान ब्रह्मा के मंदिर पहुंचे हुए थे। यहाँ के ट्रस्टी से हमने बात की और उनसे मंदिर के रखरखाव के विषय में चर्चा की है। तब उन्होंने बंद के दौरान किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यह बताया। मैं अरुण कुमार पाराशर जी, व्यवस्थापक ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। अरुण सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि महीनों के बंद के बाद आज मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं, तो किस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि भक्त बेखौफ होकर मंदिर तक पहुंच सके? व्यवस्थाएं तो ये की गई है कि एक तो मंदिर में जो दर्शक आते हैं जी, उनके बीच में सामाजिक दूरी, यानी 2-2 फीट की, 3-3 फीट की दूरी, सामाजिक दूरी बनाए रख के उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। जी, लोग एक दूसरे के टच नहीं हो। इसके अलावा मंदिर में फूल, माला, प्रसाद, जल, किसी प्रकार की वस्तु लाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अच्छा, बिल्कुल खालियात आते हैं मंदिर में और जो भी आते हैं वो अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाकर चले जाते चेहरे हैं। पर मास्क लगा के जी, और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है नीचे, जी। वो उससे युक्त होकर फिर आते हैं। सर,
आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अब तक भक्त की संख्या काफी कम है, कब तक लगता है कि ये नॉर्मल पहले की तरह हो जाएगा? ये तो लगता है कि अभी 3-4 महीने तक सामान्य होने की स्थिति नहीं है जी। अभी तो लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ है कोरोना का, क्योंकि ये ऐसे मामले अभी भी आते जा रहे हैं। जी सर, पहले की अगर बात की जाए तो प्रतिदिन कितने भक्त आते होंगे, और आज की बात की जाए तो उसकी संख्या क्या होगी? पहले तो था कि प्रतिदिन लगभग औसतन 10,000 भक्त आते थे जी। आज 1,000 भी नहीं है। तो सर, आप भक्तों से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे कि अब दरवाजे तो भगवान के खुल गए हैं भक्तों के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे आप उनसे? अपील ये करना चाहेंगे कि मतलब आपको मतलब किसी प्रकार से मतलब खौफ नहीं खाना है, कोरोना को हराना ही है एक तरह से जी। तो इससे बच के रहें, यही सबसे बड़ी बात है। वहीं मंदिर में मौजूद एक संत से मुलाकात हो गई। मंदिर के प्रांगण में रहते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। उनसे बात किए तब उनका कहना था, जीवन मरण प्रभु के हाथ है, बेखौफ होकर भगवान के दर्शन के लिए आप आ सकते हैं। मैं ब्रह्मा जी के भक्तों से विनम्रता पूर्वक ये कहता हूँ कि जीवन और मृत्यु, जन्म और मरण, ये भगवान ब्रह्मा जी के हाथ में है। भक्त लोग जहाँ भी हैं वो जो है अपने भगवान का भजन करें, उन पर विश्वास रखें। भगवान हमारे लोगों को इस विषम परिस्थिति से निकालेगा। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में श्रद्धा रखते, वो कभी निराश और हताश नहीं होते हैं जी। इसलिए हमारे देशवासी और भक्तगण ना हताश होंगे ना निराश होंगे। ये सारी दुनिया की समस्या है, उसको अपन भारतवासी भी भोग रहे हैं। इससे अपन लोग दिसंबर के आखिरी तक मुक्त होंगे। सारी दुनिया 5 साल पीछे चली गई, उसमें हमारा भारत देश भी 5 साल पीछे गया। हम इससे मुक्त होंगे, हम फिर से उठेंगे और फिर से जागेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। सर, जिस तरह से मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं, अब भक्तों को आप आखिरी में क्या कहना चाहेंगे मंदिर तक आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना के बराबर लोग पहुँच रहे हैं? बिल्कुल, भक्तगण निसंकोच आएं जी। जो भक्तगण ईश्वर में विश्वास रखते, वो निसंकोच भाव से ब्रह्मा जी के दर्शन करने को आएं, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के छत्र छाया से मनुष्यों का जीवन शुरू होता है। इसलिए निष्पक्ष भाव से आप आइए, भगवान का दर्शन करो और अपने भगवान से प्रार्थना करके दुख दूर करो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल राजस्थान यानी कि अजमेर की यात्रा करके वापस लौट रहा हूँ, और आपके लिए बहुत ही मनोरम दृश्य मैंने कैमरा में कैद किया है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये दृश्य देखने के बाद आपको कैसा लगा। अगर आपको बेहतर लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। और आपकी जो सोच है कि मुझे और क्या करना चाहिए, इसमें क्या कमियां और खामियां हैं, ये बताना ना भूलें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाज़त, फिर इसी तरह की कोई नई कहानियां लेकर हम आपके पास फिर से हाजिर होंगे।